अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस इन शेप। इस चैप्टर में हमारे पास एक ही एसएलओ था, लेकिन तीन अलग अलग तरह के कीवर्ड्स थे। Solve real life problems that involve the properties of regular polygons, triangles, and parallelograms, such as building architectural structures, fencing, tiling, painting, carpeting a room, etc. ये एसएलओ ही रियल लाइफ एप्लीकेशन से शुरू होता था, लेकिन जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किए बगैर, जाने बगैर हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। प्रीवियस लेक्चर्स में हम रेगुलर पॉलीगॉन्स और ट्रायंगल्स को कवर कर चुके हैं। आज हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हम सब जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और कंग्यूरेंट होती हैं, यानी कि इक्वल इन लेंथ होती हैं, और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये भी हम जानते हैं जिन साइड्स पे मार्क एक जैसा होता है वो इक्वल है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने से मुराद ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। बीच वाली लाइंस को भी हम फोकस में लाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है एक ही पैरेललोग्राम का पोस्टमार्टम करूं जिसमें सारी डिटेल हमें पता चल जाए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि एक पैरेललोग्राम की इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स कंग्यूरेंट होती है। ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, जैसा कि हमने इस डायग्राम में भी देखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एंगल्स के बारे में। ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हम जान चुके, ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उन्हें हम सप्लीमेंट कहते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है कि कोई से दो साथ साथ वाले एंगल्स को अगर आप ऐड करते हो तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। वो बी प्लस सी करे या सी प्लस डी करें या डी प्लस ए करें या ए प्लस बी करें, अगर दो कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 180 डिग्री आएगा। गॉट इट? यही चीज इस एक्सप्रेशन के जरिए इलस्ट्रेट की गई है। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 में भी हमने देखा, या इवन के इस चैप्टर में शुरू में ही हमने देखा, रेगुलर पॉलीगॉन्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फार्मूलाज हमने पढ़े। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। अंदर वाले सारे एंगल्स अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 360 डिग्री आना चाहिए। नेक्स्ट है जी डायगोनल्स। डायगोनल्स को समझाने के लिए मेरे पास एक सिमुलेशन अवेलेबल है। इस सिमुलेशन के जरिए हम डायगोनल्स की प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या कैसे काम करते हैं। यहां पे नीचे मेरे पास दो प्रॉपर्टीज मेंशन है और मेरे से पूछा जा रहा है सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू वांट टू लर्न। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन टू कंग्यूरेंट ट्राइंगल। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो उसे दो कंग्यूरेंट ट्राइंगल्स में लेट अस रीस्टार्ट। वो पॉइंट्स कॉर्नर पे आ गए तो वो बाकी पॉइंट्स को मिलाने के लिए जगह नहीं है। Maintain some distance. Wait a minute. Wait a minute, students. Just relax.
जो सिमुलेशन का ग्राफ है वो इस तरह से सेट है कि वो कहता है टेक दैट पॉइंट एट सम डिस्टेंस, तो फिर ज्यादा दूर अगर हम लेंगे तो वो प्लॉट हो गया। ये एक पैरेललोग्राम है। कहते हैं किसी भी वर्टेक्स को क्लिक कर दो, ये वर्टेक्स डी से एक लाइन वर्टेक्स बी की तरफ जा रही है और दो ट्राइंगल्स बन गई। अब वो कहते हैं इस ट्राइंगल को रोटेट करो और ड्रैग करो। देखो थोड़ा सा अगर इसको मैं माइनस में ले आऊं, थोड़ा सा इनको एडजस्ट करें, तो यू कैन सी दैट दीज ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है जी, ये आपने एडजस्ट करके देख लेना है। ये हम क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव टच यूज करते हैं, तो इस सेंसिटिव टच में बाज दफा जो है हमें डिस्टरबेंस होती है। तो यू कैन सी ये दोनों इक्वल होंगी, बस आपने रोटेट करके एक दूसरे के ऊपर लाना है। रोटेशन के लिए ये फंक्शंस हमें गिवन है। ठीक है जी, तो एक प्रॉपर्टी जो हमने अंडरस्टैंड की कि सिंगल डायगोनल, अगर आप सिर्फ एक डायगोनल ड्रा करते हैं तो वो एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है जी, डायगोनल्स की इंटरसेक्शन हमेशा मिड पॉइंट पर होती है, यानी कि ये 1:1 में बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप हर साइड के डायगोनल फाइंड करते हैं, मैं इसी को रीस्टार्ट कर देता हूं, और दूसरी प्रॉपर्टी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसको अगर देखता हूं, लें जी, इधर से मैंने एक डायगोनल ड्रा किया, इधर से मैंने दूसरा डायगोनल ड्रा किया, दो डायगोनल्स ड्रा किए, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, और मेरे पास कितनी ट्रायंगल्स बन गई? 4। ये ओपोजिट ट्रायंगल्स एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हैं। ये लिंक आपके पास अवेलेबल होगा, आप इसमें ड्रैग करें, इनको थोड़ा सा रोटेट करें, एंड यू कैन सी के हाउ दे फिट टू। ठीक है जी, गॉट इट? ठीक है, यही प्रॉपर्टी अभी हमने जिक्र किया। बाइसेक्ट करेंगे, 4 ट्रायंगल्स बनेंगे, वो चारों ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे? ठीक है जी, कन्ग्रुएंट होंगे। गॉट इट? ठीक है, ये सिमुलेशन में लिखा भी है कि ग्रीन ट्रायंगल एंड ब्राउन ट्रायंगल आवर वॉयलेट ट्रायंगल। ठीक है जी, ब्लू ट्रायंगल को ग्रीन के ऊपर लेके जाना है, इसके ऊपर, ये इसके ऑपोजिट है। थोड़ी सी कोशिश एक दफा कर लेते हैं। अब ये आपने एक एक करके टच करना। लें जी, उसके ऊपर बैठ गई, इसका मतलब है दोनों एक जैसी थी। इसी तरह अगर हम इसको मूव करते हैं और इसको इसके ऊपर बैठाते हैं, ठीक है जी, ये आपने करनी है प्रैक्टिस एट योर ओन। ठीक है, सिमुलेशन का लिंक आपकी पीपीटी में अवेलेबल है, यूज इट, प्रैक्टिस इट। गॉट इट? ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगेन सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी है कि कोई से भी एडजेसेंट एंगल्स ले लें, कोई से भी एडजेसेंट एंगल्स ले लें, उनको ऐड करेंगे तो 180 ही आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाइए एंगल्स पे, वो भी हम देख चुके हैं एंगल। ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। गॉट इट? नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम पेरीमीटर पे, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये आ गया 2 टाइम्स a प्लस b। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के कई फार्मूले हैं। नंबर 1 बेस इनटू हाइट,
जिस तरह ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट होता है, और अभी हमने देखा कि एक पैरेललोग्राम को जब आप डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो ट्राइंगल ही बनती है, और दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को जोड़ दें तो पैरेललोग्राम बन जाती है। तो बेस इनटू हाइट एक फॉर्मूला, और अगर हाइट मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको साइड्स मेंशन है और उन साइड्स का एनक्लोज्ड एंगल मेंशन है, तो फिर एरिया निकलेगा ए बी इंटू साइन एक्स, ए बी इंटू साइन एक्स। गॉट इट? नेक्स्ट, अगर मुझे डायगोनल्स की लेंथ मेंशन है, तीसरा फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूले में बेस और हाइट, बेस वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल और हाइट आपको निकालनी पड़ती है, दूसरे में दोनों साइड्स और उनका एनक्लोज्ड एंगल शामिल है, और तीसरे में डायगोनल्स और डायगोनल्स जिस एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, वो एंगल शामिल है। गॉट इट? ये हमने यूज करने हैं। फिर आ जाए जी पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ बड़ा सिंपल सा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ फोर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। ये चारों साइड्स को अगर आप ऐड करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये डायगोनल्स की स्क्वायर के लेंथ के इक्वल आ जाएंगे। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये साइड्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास डायगोनल्स हैं। गॉट इट? क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस इन्हीं प्रॉपर्टीज में से हैं। Imran overseeing a solar panel array set up on a parallelogram shaped land जिसकी बेस 150 मीटर है, हाइट 80 मीटर है, उसे एरिया कैलकुलेट करना है। वो क्या करेगा? वो पैरेललोग्राम का एरिया निकालेगा बेस इनटू हाइट से। उसे बेस 150 और हाइट 80 गिवन है। ये आ जाएगा 120, आगे 2 जीरोस मजीद लगा दें, 12,000 मीटर स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन है इस फॉर्मूला में? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीम इज कारपेटिंग अ पैरेललोग्राम शेप्ड a conference room with diagonals 22 meter and 80 meter and the interior angle is 65 degree, needs to calculate the room area। कमरे का उसने एरिया कैलकुलेट करना है, उसके पास जो मेजरमेंट्स हैं वो डायगोनल की है। तो डायगोनल के लिए भी हमने फॉर्मूला देखा, हाफ पी क्यू साइन वाई, तो डेट इज हाफ पी क्यू साइन वाई। एक डायगोनल 22 मीटर का था, एक 18 मीटर का था, और साइन ऑफ 65। वी विल डू अ शॉर्ट कैलकुलेशन ऑन आवर कैलकुलेटर। साइन 65 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 1.794 इंटू 10 रेज टू पावर 2, तो ये तकरीबन 180 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? 180 मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूलाज जो हमने डिस्कस किए हैं, प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस किए हैं, तमाम क्वेश्चंस उन्हीं प्रॉपर्टीज में से हैं। सिर्फ आपको वो प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उस फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। आप पैरेललोग्राम से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन बासानी कर सकते हैं। Awais is landscaping a parallelogram shaped flower bed with sides 14 meter and total border length is 52 meter। एक साइड 14 मीटर है और जो टोटल बॉर्डर लगना है, जो पेरीमीटर लगना है, जो बाउंड्री लगनी है, उसकी जो है वो 52 मीटर है। नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स फॉर डेकोरेटिव डिजाइन।
तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस बी। पेरीमीटर बाउंड्री होता है, बाउंड्री 52 है, एक साइड हमें मेंशन है 14, दूसरी हमने फाइंड कर लेनी है, तो दूसरी साइड आ गई 12 मीटर। गॉट इट? कि उसको पूरे बाउंड्री लेंथ पता थी और एक साइड पता थी, दूसरी उसने फाइंड करनी थी। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, इधर से उधर किया, लेंथ हमारे सामने। गॉट इट? ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, अगेन very obvious straight questions. Ubaid is tiling a parallelogram shaped halfway. Diagonals are 2 meter one side and 1 meter longer. Let me slide the question a little. I believe a little information is missing. लें जी, Ubaid is tiling a parallelogram shaped halfway. Diagonals 5 meter and 2 meter. One side 1 meter longer. Wants to determine side lengths. What are the side lengths? अब हमें क्या है सिचुएशन, थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन आसान है। एक डायगोनल हमें गिवन है 5 मीटर का और एक दूसरा डायगोनल हमें गिवन है 2 मीटर का, और एक साइड जो है वो 1 मीटर की है। क्लियर है? तो अब हमने क्या फाइंड करना है, वांट्स टू डिटरमिन द साइड लेंथ। दूसरी साइड हमने फाइंड करनी है, ये वाली साइड्स हमने फाइंड करनी है। लेट्स से ए इज 1, अब बी हमने फाइंड करना है, और मुझे डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, लेट इट से बी एंड लेट इट से क्यू। यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लास्ट में जो पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि 2a² प्लस b², सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल थे 5 और 2, और एक अदद साइड थी 1, दूसरी मैंने फाइंड करनी है। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, वो 2 इधर आकर डिवाइड हुआ, 1 प्लस b², 1 प्लस b² इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 2, 29 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 29 माइनस 2 2b², 27 बाय 2, अंडर रूट ले लीजिए और पॉइंट्स में ही आंसर लिख लीजिए। 27 डिवाइडेड बाय 2, इसका अंडर रूट लिया, दैट कम्स आउट टू बी 3.6 मीटर्स। गॉट इट? तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसकी प्रॉपर्टीज यही स्ट्रेट है। एरिया इन्वॉल्व होता है रियल लाइफ में, पेरीमीटर इन्वॉल्व होता है, लेंथ्स इन्वॉल्व होती है, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है जो रियल लाइफ में इन्वॉल्व हो। इवन के ये जो हम एंगल्स की डिस्कशंस कर रहे हैं ये भी बड़ी रेयर है, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रॉपर्टीज हमारे इल्म में ये होना चाहिए। ठीक है जी। दैट इज इट फॉर टुडेज मैथ्स लेक्चर। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क, दिस इज द टाइम। जी रेनिसेंस, को इसमें मुश्किल है फॉर्मूला में? सिर्फ हमने फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड करने हैं और सिचुएशन स्ट्रेट है, डेटा स्ट्रेट है। ठीक है सर एक क्वेश्चन और करवा हाँ दें। जी, एक क्वेश्चन और करवा दूं। क्वेश्चन इस वक्त मैंने ऐड ही नहीं किया, मैंने तमाम प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन करवा दिए। एरिया बेस और हाइट से सिंपल कैसे फाइंड करना है, अगर वो आपको कहता है बेस गिवन है हाइट गिवन है तो कैसे फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो कहता है डायगोनल्स गिवन है और उनका इंटीरियर एंगल गिवन है तो हाफ पी क्यू साइन वाई, पी भी एक डायगोनल क्यू भी एक डायगोनल, साइन वाई इनका एंगल। ठीक है जी। पेरीमीटर का फॉर्मूला मेंशन है। एरिया उसमें पैरेललोग्राम हमने देख लिया ला कि डायगोनल्स गिवन थे, लेंथ्स गिवन थी और मैंने एक अननोन लेंथ फाइंड करनी थी। हाँ जी बेटा बोलो बोलो।
सर एक्सरसाइज नंबर 10.1 से क्वेश्चन नंबर 7 है वो नहीं ना हो मेरे पास इस थोड़ा वक्त कॉम्प्लिकेटेड किताब है, ना इस वक्त मैं वो क्वेश्चन करवा सकता हूँ बेटा। आप QR कोड स्कैन करें। आपके पास अगर इकोनॉमी एडिशन है उसके लास्ट पे रिव्यू एक्सरसाइज में एक कोड गिवन है, उस कोड को स्कैन करें, एक PDF फाइल आपके पास आ जाएगी, उसमें हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन। गॉट इट? इस वक्त आप बोलोगे तो मुझे इस तरह तो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, बुक मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ये नए स्टूडियोज़ में हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा QR कोड स्कैन करके उसको देख लें जी। बहुत शुक्रिया।